हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अब्रार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक मशहूर बुक के बारे में जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये कहानी है एक बूढ़े मछुआरे की जिसका नाम सेंटियागो है। सेंटियागो एक तन्हा मछुआरा है जो पिछले 84 दिन से 84 डेज से एक भी मछली नहीं पकड़ सका। उसका एक छोटा सा शागिर्द है मैनोलिन, उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसके माँ बाप के कहने पर वो अब किसी और कश्ती में काम करता है। एक दिन सेंटियागो फैसला करता है कि वो बहुत दूर समंदर में जाएगा शिकार करने। सेंटियागो अपनी कश्ती लेकर समंदर की तरफ रवाना हो जाता है। अपनी फिशिंग लाइन्स चारा लगा के तैयार करता है, इस उम्मीद के साथ कि आज कोई मछली जरूर फंसेगी। 2 घंटे और चलने के बाद उसे पहली मछली मिलती है, एक छोटी सी मछली जिसे वो आगे के लिए चारा बनाने के तौर पर संभाल कर रख लेता है। कुछ देर के सफर के बाद एक और लाइन में हरकत होती है, लेकिन इस दफा कुछ अलग है। सेंटियागो महसूस करता है कि ये मछली मामूली नहीं है, बहुत बड़ी है। वो इंतजार करता है कि मछली चारे को प्रॉपर्ली निगल ले और उसके बाद लाइन को खींचना शुरू कर देता है, लेकिन समंदर के नीचे मछली इतनी ताकतवर होती है कि उल्टा उसकी कश्ती ही को खींचने लग जाती है। यूं सेंटियागो फैसला करता है कि वो लाइन को सिर्फ पकड़ कर रखेगा जब तक कि मछली थक नहीं जाती, लेकिन मछली उसकी कश्ती को खींचकर दूर ले जाती है, इतना दूर कि अब कहीं देखने पर जमीन नजर नहीं आ रही। 4 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन वो जंग जारी रहती है। सेंटियागो अकेला है, लेकिन उसका हौसला अभी भी बुलंद है। वो अक्सर खुद से बात करता है कि काश उसका छोटा शागिर्द मैनोलिन उसके साथ होता आज। शाम ढल जाती है, लेकिन जंग जारी रहती है। रस्सी के मुसलसल खिंचाव की वजह से सेंटियागो के हाथों में छाले बन चुके हैं, खून बहने लग गया और यहाँ तक कि हाथ भी सुन हो चुके हैं। वो पहले पकड़ी हुई मछली जिसको चारा बनाने के लिए उसने संभाल के रखा हुआ होता है, उसी को काट के खाना शुरू कर देता है ताकि कुछ ताकत मिल सके। उसे अंदाज़ा होता है कि जिस तरीके से मैं भूखा हूँ उसी तरीके से कांटे में फंसी हुई मेरी मछली भी भूखी होगी, और जल्द वो हिम्मत हार जाएगी और थक के ऊपर आ जाएगी। अब दूसरे दिन की सुबह शुरू हो जाती है। सेंटियागो महसूस करता है कि मछली अब ऊपर आने लगी है। अचानक वो पानी से बाहर निकलती है, एक अजीम मछली मार्लिन, जो सेंटियागो की कश्ती से भी 2 फुट लंबी है। ये मंजर देखकर वो हैरान रह जाता है। वो कोशिश करता है कि मार्लिन को खींच ले, लेकिन मार्लिन इतनी ताकतवर होती है कि वो उसके हाथ नहीं लगती और वो दोबारा पानी के अंदर चली जाती है। दूसरे दिन की तरह तीसरा दिन भी इसी तरीके से गुजरता है। सेंटियागो सिर्फ रस्सी खींचता रहता है और उसकी कश्ती आगे बढ़ती रहती है। वो बकिया बची हुई मछली खाकर जैसे तैसे अपनी भूख मिटाता है और यूं तीसरा दिन भी खत्म हो जाता है। सेंटियागो ने अब तक एक पल भी चैन से अपनी आंख बंद नहीं करी। चौथे दिन आखिर वो अहम वक्त आ जाता है। मछली कमज़ोर हो चुकी होती है और सेंटियागो उसे लाइन के साथ खींचता हुआ ऊपर लाता है। जख्मी हाथ, थके हुए जिस्म के साथ वो अपनी शिप से हारपून निकालता है और मार्लिन के दिल में जा मारता है। आखिर ये जंग की जीत सेंटियागो की होती है। वो मार्लिन को कश्ती के साथ बांधता है, क्योंकि इतनी बड़ी मछली को कश्ती के अंदर नहीं रख सकता। अब वो वापस अपने गांव की तरफ रवाना होता है, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। मार्लिन के खून की बदबू समंदर में फैलती है और पहले शार्क उसका पीछा करती है। जैसे ही शार्क मार्लिन का गोश्त खाने आती है, सेंटियागो अपने हारपून से शार्क के सर पर मारता है। इस बार से शार्क तो चली जाती है, लेकिन सेंटियागो का हारपून भी खो जाता है। वो जल्दी से अपने बचाव के लिए अपनी छुरी और कश्ती के पैडल को मिलाकर एक मेकशिफ्ट हारपून बनाता है, लेकिन शार्क्स बढ़ जाती हैं। वो जितनी देर लगाता है उतनी ही चीज़ें उसके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। आखिर में उसका बनाया हुआ हारपून भी उसके हाथ से टूट जाता है। 5वें दिन का आगाज होता है और अब सेंटियागो के पास कुछ भी नहीं है। सेंटियागो अपनी पूरी कोशिश करता है वापस गांव पहुंचने की। अब जब शाम डलती है वो किनारे तक पहुंचता है, लेकिन सिर्फ एक ढांचा लेकर। वो मार्लिन का स्केलेटन अपनी कश्ती के साथ बंधा हुआ छोड़ देता है और अपने घर की तरफ चला जाता है, बिल्कुल थका हुआ, जख्मी, लेकिन जिंदा। अगली सुबह मैनोलिन, जो कि उसका शागिर्द है, उसके घर आता है। वो देखता है कि सेंटियागो गहरी नींद में सोया हुआ है, उसके हाथ कटे हुए हैं। मैनोलिन उदास होता है,
लेकिन अब उसे पता है कि उसका उस्ताद कोई आम मछुआरा नहीं। दूसरी तरफ समंदर के किनारे लोग सेंटियागो की कश्ती के साथ बंदे मार्लिन के स्केलेटन को देखकर हैरान है। इतना बड़ा मार्लिन किसी ने कभी नहीं देखा। अब कोई भी सेंटियागो का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया।